नजर बनाए रखिए वहां पर, पल पल की अपडेट आपसे लेंगे। मिथिलेश, इसी बीच तस्वीरें दिखा दे अपने दर्शकों को कि किस तरीके से सभी में गुस्सा है। यहां पर हर कोई जो भी पहले सोनम के लिए न्याय की गुहार कर रहा था, अब पोस्टर फाड़े जा रहे हैं सोनम के। लोगों में गुस्सा है। राजा हत्याकांड के बाद लोग गुस्सा है। मेघालय पुलिस का बड़ा दावा यहां पर सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजा हत्याकांड में मेघालय पुलिस ने बड़ा दावा किया है। लगातार एक के बाद एक इस केस में बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब इस हत्याकांड में मेघालय पुलिस ने बड़ा दावा किया है। जल्द आपको बताएंगे इस खबर पर। बता दें आपको, शिलोंग गए इस कपल के मिस्ट्री पर अब धीरे धीरे पर्दाफाश होते जा रहा है। हत्याकांड में सोनम ही मुख्य आरोपी है। मेघालय पुलिस ने यह बड़ा दावा किया है। बड़ी बात, बड़ा दावा मेघालय पुलिस की तरफ से, सोनम ही मुख्य आरोपी है। दूसरी तरफ सोनम कह रही है कि मैं आरोपी नहीं हूं, मैं पीड़ित हूं। मेघालय पुलिस की तरफ से यह दावा आना बहुत बड़ी बात है। मेघालय पुलिस ने यह दावा किया है कि सोनम ही पूरे हत्याकांड की साजिश करता है, मुख्य आरोपी है। मेघालय को सौंपे जाएगी सोनम जल्द ही, और उसके साथ जो 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, आगे की पूछताछ, आगे की कार्रवाई मेघालय पुलिस करेगी। और अभी मेडिकल होने के बाद, मेघालय जाने के बाद और कई बड़े खुलासे होंगे। अभी कुछ देर पहले मेघालय पुलिस की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की गई। पुष्टि हालांकि नहीं की जा रही है किसी भी बात पर, लेकिन ये बड़ा दावा है। सोनम को मुख्य आरोपी बताया गया है पूरे हत्याकांड में। मेघालय पुलिस ने यह बड़ा दावा कर दिया है। लोगों में भी गुस्सा है लगातार सोनम को लेकर। सोनम के पोस्टर्स जगह जगह फाड़े जा रहे हैं। सोनम ने जो हत्याकांड को अंजाम दिया है, जिस तरह के कृत्य को अंजाम दिया है, उसके बाद सभी में रोष है, सभी गुस्सा है। क्योंकि पहले 17 दिन पहले से लोग जो हैं जस्टिस, वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे थे, सोनम के लिए दुहाई दे रहे थे, सोनम मिल जाए। सोनम के लिए सभी परेशान थे। लेकिन अब जो ये ट्विस्ट आया है, सोनम जब कल बरामद हुई है, उसके बाद से जो ट्विस्ट आ रहे हैं, सब हैरान में हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों किया सोनम ने। आपको बता दें कि मैट्रिमोनी साइट से सोनम और राजा रघुवंशी की मुलाकात हुई थी और हनीमून पर शिलोंग गए थे। राजा रघुवंशी की मां का कहना है कि सोनम अपने साथ 9 लाख रुपए लेके गई थी, सोने भी लेके गई थी। तो मेघालय के गृह मंत्री का बहुत बड़ा दावा सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। मेघालय के गृह मंत्री ने ये दावा किया है और ये बहुत बड़ी खबर है। बहुत बड़ा दावा उनकी तरफ से आया है कि मुख्य आरोपी सोनम ही है। मेघालय के गृह मंत्री ने यह बड़ा दावा किया है, सोनम रघुवंशी मुख्य आरोपी है। यह बड़ा दावा किया जा रहा है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की। मेघालय के गृह मंत्री ने यह बड़ा दावा करते हुए सोनम को मुख्य आरोपी करार दिया है। पूरे हत्याकांड में, राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम को मुख्य आरोपी करार दिया गया है। मेघालय के गृह मंत्री ने यह बड़ा दावा किया है और आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि फरार चौथे आरोपी भी गिरफ्तार हो गया है। राजा हत्याकांड में चौथा आरोपी आनंद भी गिरफ्तार हो गया है। बड़ी खबर आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं हम न्यूज़ 18 माध्यम से। आनंद गिरफ्तार हो गए हैं। हमारे साथ अभिषेक गाजीपुर से जुड़ गए हैं और मिथिलेश इंदौर से जुड़ गए हैं। आपके पास रुक करेंगे। मिथिलेश, अब ये चौथा आरोपी आनंद बताया जा रहा है गिरफ्तार हो गया है। कहां से गिरफ्तारी हुई है, क्या आपके पास कोई अपडेट? देखिए, सभी आरोपियों की अगर बात की जाए तो इसमें 2 आरोपी बाहर से गिरफ्तार हुए हैं। आनंद और आकाश की बात की जाए तो ललितपुर और बीना से, ये 2 स्थान हैं जो इंदौर से बाहर से जहां से गिरफ्तारी हुई है। और विशाल उर्फ बिक्की और राज कुशवाहा की गिरफ्तारी इंदौर से हुई है। ये 4 आरोपी हैं। मास्टरमाइंड राज कुशवाहा है। राज कुशवाहा के बारे में तक जानकारी सामने आ रही कि सोनम का बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा है और घंटों सोनम राज कुशवाहा से लगातार फोन पर बातचीत कर रही थी और इसी राज कुशवाहा के साथ मिलकर उसने राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची। और सिर्फ राजा रघुवंशी की नहीं, अपने पति की हत्या की साजिश रची। सोनम रघुवंशी हनीमून पर गई थी और हनीमून की जो प्लानिंग है वो खुद सोनम ने की थी। यानी राजा की मौत, समय
दिन, स्थान सब कुछ सोनम ने तय किया था, सब कुछ सोनम के मुताबिक था। राजा को तो कुछ पता नहीं था। राजा के परिवार के लोगों से बात हुई 2 दिन पहले, 20 तारीख को निकलना था। 18 तारीख को अचानक से सोनम का फोन आता है कि हम हनीमून पर चल रहे हैं, मैंने टिकट बुक करा ली है, जाने की टिकट बुक हो चुकी है, तुम्हें चलना है और आते समय सोने की अंगूठी और चैन लाना मत भूलना और ये बात अपने परिवार को मत बताना। और राजा ने भी ठीक वैसे ही किया। राजा ने अपने परिवार को ये बात नहीं बताई, लेकिन जब राजा एयरपोर्ट पर पहुंचा तो माँ ने जब पूछा तो माँ को बताया उन्होंने। वो आखिरी रिकॉर्डिंग भी माँ के पास है, जब माँ को इन्होंने बताया कि मुझसे सोनम ने कहा था कि सोने का अंगूठी और चैन लेकर आना, लेकिन परिवार के लोगों को मत बताना। तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर सोनम ने ऐसा क्यों कहने के लिए कहा था। दूसरी बात है कि वो कामाख्या देवी दर्शन जब करने गए थे तो अचानक से जो प्लान चेंज हुआ शिलांग जाने का, वो किसके कहने पर, यानी सोनम के कहने पर। सोनम ने मौत का पूरा चाल बिछा रखा था, कब कहाँ पर लेकर पहुँचना है, कहाँ पर हत्या करनी है, हत्या में कौन कौन लोग शामिल होंगे, ये सब कुछ पहले से तय हो चुका था। और राज कुशवाहा इंदौर में रहेगा, ये पहले से तय था कि अगर राज का नाम सामने आता है, कभी राज के ऊपर संदेह होगा या शक होगा तो राज की लोकेशन इंदौर मिलनी चाहिए। इसलिए बाकायदा राज ने 3 चारों आरोपी मध्य प्रदेश से हैं मिथिलेश, चारों आरोपी मध्य प्रदेश से हैं और ये 2 आरोपी उत्तर प्रदेश के ललितपुर में होना और फिर गाजीपुर से सोनम को गिरफ्तार किया जाना, क्या ये किसी तरह का कनेक्शन है? क्या उत्तर प्रदेश में ये तीनों साथ ही में थे? देखिए, हत्या के बाद में सभी ने अपनी अपनी अलग अलग लोकेशन तय कर रखी थी, कौन कहां से जाएगा, लेकिन भागने के पहले ये सब साथ में थे। इनके मोबाइल लोकेशन भी एक जहां पे मिले थे, एक साथ इनके मोबाइल एक्टिव थे। और सबसे बड़ी बात है, राजा की हत्या करने के बाद राजा के मोबाइल से ही आपके पास हमारे साथ गाजीपुर से इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया गया था। जी, अभिषेक हमारे साथ गाजीपुर से बने हुए हैं। अभिषेक, आपका रुख करेंगे, गाजीपुर में आप हैं, वहां पर काफी हलचल भी देखने को मिल रही है, मूवमेंट भी देखने को मिल रही है, किस तरह की वहां पे मूवमेंट है, जरा दिखाइए दर्शकों को। जी देखिए, गाजीपुर एसपी और डीएम लगातार इस खबर पे नजर बनाए हैं सोनम को लेकर, जहाँ पे जो ढाबा संचालक थे उनको अपने हिरासत में लिया गया, उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। और जहाँ पे वहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगाले जा रहे हैं कि सोनम किस रास्ते से और किसके मदद से गाजीपुर पहुंची है और कौन कौन उसके साथ में था, जिसको लेकर गाजीपुर लगातार जो आने वाले जो रास्ते थे जो जिस चीज़ से सोनम गाजीपुर पहुंची है और कौन कौन उसका मदद किया है, जिसको लेकर तमाम जो अधिकारी हैं और पुलिस के लग चुके हैं। और जो संचालक जिस मोबाइल से उसने फ़ोन किया था और अपने परिजनों को बताया था, उस संचालक को भी हिरासत में पुलिस ले ली है। और बताया जा रहा है कि लगातार मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की पुलिस जो लगातार कभी भी गाजीपुर पहुंच सकती है। वन स्टाफ जहाँ पे सोनम को रखा गया है और तमाम जो अधिकारी हैं इस नज़र पर बनाया है। और एसपी इसका कहना है कि जो भी मेघालय पुलिस इस मामले में जो भी हमसे मदद लेगी उस पर सब मदद किया जाएगा। बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दें, चौथा आरोपी बीना से गिरफ्तार हुआ है। चौथा आरोपी बीना से गिरफ्तार किया गया है। आनंद को बीना से गिरफ्तार किया है। 4 आरोपी अब गिरफ्तार हो चुके हैं। सोनम के साथ ही ये 4 आरोपी आकाश, आनंद, राजा कुशवाहा, विशाल, इन चारों को गिरफ्तार कर लिया है। चौथा आरोपी बीना से पुलिस की गिरफ्त में, बड़े खुलासे होंगे, अब पूछताछ कड़ी होगी। सभी को मेघालय पुलिस को सौंपा जाएगा, मेडिकल कराया जाएगा और फिर आगे की कार्रवाई शुरू होगी। बीना से चौथे आरोपी को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। बड़ी कार्रवाई, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। राजा हत्याकांड में चौथे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोनम के साथ मिलकर इन चारों ने राजा की हत्या की और इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। सुनियोजित तरीके से प्लानिंग करके उस पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया गया। अब चौथा आरोपी बीना से गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। पूरे घटनाक्रम का, पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड जो है वो राज कुशवाहा, जो कि बॉयफ्रेंड है सोनम का। सोनम जिसने राजा रघुवंशी से शादी की, शिलांग जाने के बहाने राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतार दिया। सोनम लेकिन अभी भी कबूलने से इनकार कर रही है। सोनम कह रही है कि मैं पीड़ित हूं और मेरे साथ जो है आरोप हुआ है, मैं आरोपी नहीं हूं। सोनम ने कहा है कि उसके साथ लूटपाट की गई। कल रात सोनम जो है 1 बजे के आसपास उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक ढाबे में पहुंची। वहां से अपने भाई को कॉल करती है और फिर पुलिस उत्तर प्रदेश की पहुंचती है, सोनम को हिरासत में लेती है। अब शिलांग को, माफ कीजिएगा, मेघालय पुलिस को सौंप दिया जाएगा। ये जो अन्य 4 आरोपी हैं इनको भी
मेघालय पुलिस को सौंपा जाएगा। बीना से चौथा आरोपी गिरफ्तार हुआ है। ललितपुर से 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। एक आरोपी मध्य प्रदेश से, सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से। इन सभी को मेघालय पुलिस को सौंपा जाएगा। आगे की पूछताछ मेघालय पुलिस करेगी, आगे की कार्रवाई मेघालय पुलिस करेगी। इस पूरे हत्याकांड के मास्टरमाइंड राज कुशवाहा ने किस तरीके से प्लानिंग की, किस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया, कई बड़े खुलासे इस पर होंगे, कई बड़ी कार्रवाई होगी, पूछताछ की जाएगी किस तरीके से। सोनम आखिरकार क्यों शिलोंग गई थी, आखिरकार क्यों उस ही इलाके में गई और डिकम्पोज हालत में मिला। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार जुड़ रहे हैं, हर पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मिथिलेश हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं, गाजीपुर से हमारे साथ उपेंद्र जुड़े हैं और गाजीपुर से ही हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक भी जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, आपका रुख करेंगे सबसे पहले गाजीपुर में। आप पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं, सुबह से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ढाबे में पहुंचती है और जिस तरीके से आपने ये सवाल भी उठाया था अमूमन कि जिस हालत में पहुंची है सोनम, वो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि वो प्रताड़ना झेल कर आई है। क्या उसके साथ आरोप हुआ है? पर लेकिन सोनम अभी कह रही है कि मेरे साथ आरोप हुआ है, मैं पीड़ित हूं। देखिए, सोनम लगातार ये बात कह रही है, इस कमरे के पीछे ही सोनम है और इस कमरे के पीछे ही सोनम के साथ उसके दिल में वो राज भी छुपा हुआ है, जो राज इस हनीमून मर्डर मिस्ट्री का पूरा देश जानना चाहता है। वो राज जो पुलिस जानना चाहती है, वो सीक्रेट जो पुलिस अब सोनम के मुंह से कबुलवाएगी। तो इसी दरवाजे के पीछे सोनम है। खास बात यह है कि अब तक देखिए जो भी आरोपी गिरफ्तारी हुई है